डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 में आपकी हेल्प के सौजन्य से हम असाइनमेंट नंबर 2 जो आपका है, जो कि सितंबर का है, इसका सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं ताकि आप लोगों की स्टडी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ें और आपको जो है हम लोग सपोर्ट करते रहें इसी तरह से। तो क्लास 10th का असाइनमेंट नंबर 2 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आराम से समझेंगे। इसके पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को 100% राइट आंसर्स बताएंगे आपको ताकि आप कोई गलती ना करें एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, ताकि आपका जो है हेल्प भी हो पाए और साथ ही साथ आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। इसका मतलब नहीं है कि आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आप उसको पढ़ना भूल जाएं। आपको सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, समझना होगा और याद भी रखना होगा ताकि आप जब मेन एग्ज़ाम आपके होंगे तो उनमें आप इन सब चीज़ों को लिख पाएँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट साउंडेड absurd टू एंड जैन। तो यहाँ पे है एंड जैन रियलाइज दैट द हाउस एंड ऑल द गैजेट्स इन द जैक्स होम वर ब्रॉट ऑन लोन। लोन पे लिया गया। ही वॉज पेइंग EMI मोर देन हिज सैलरी। सैलरी से ज़्यादा EMI पे कर रहा है। और ही वॉज स्टेडली बोरोइंग टू पे हिज EMI। ठीक है, वो लगातार उधार लेता जा रहा है वो अपनी EMI को पे करने के लिए। सो लिविंग बियॉन्ड द मीन्स साउंडेड एब्जर्व्ड फॉर हर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें बी है, हाउ डिड जैक मैनेज टू पे 7 pounds and 8 pence आउट ऑफ 6 pound। तो जैक मैनेज टू पे 7 pounds 8 7 pounds and 8 आपका पेंस, यहाँ पे पेंस लिख लेना, एंड 8 पेंस जो है यहाँ पर डबल आ गया है। ठीक है, 8 हटा देना यहाँ से। 7 pound and 8 pence आउट ऑफ हिज सैलरी ऑफ 6 pounds by borrowing the rest of money from थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। उसने क्या है, रेस्ट ऑफ मनी कहाँ से उधार ले रखी है, इस संस्था से उसने उधार ली थी। इसलिए वो जो है 7 pounds जो है वो 7 pound and 8 pence जो है वो सैलरी का जो है मैनेज कर लेता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया फिलिप्स का। ठीक है, तो यहाँ पर है बेंग शॉप वाज लेट फॉर डैश क्लास। तो इसका आ जाएगा PE, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन की क्लास से उसको नफ़रत थी, चिढ़ थी, आप जो भी समझें, इस टाइप का उसका जो है था बिहेव था। और बी ऑप्शन है, द एक्सक्यूज़ मेड बाय बेंग शॉप फॉर नॉट लाइनिंग अप फॉर फिज़िकल एजुकेशन वाज बिकॉज उसने क्या करा था। इसमें से जो ऑप्शन आ जाएगा नो किट। नो किट था, उसके पास किट नहीं थी इसलिए। उसके बाद में एक्सक्यूज़ के बाद में थर्ड है, बेकन शॉप मिस्ड डैश टेस्ट। तो उसने मैथ का जो टेस्ट है वो नहीं दिया। उसके बाद आते हैं डी में, आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर, अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस इन द अबव सेंटेंस बाई। तो यहाँ पर जो है आपका जो अंडरलाइन जो वर्ड है वो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिसअपॉइंटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग। अपसेटिंग सर जो है ना, ये इसके ऊपर आपको बताना है कि ये अंडरलाइन जो है ना, ये वर्ड किससे रिप्लेस करते थे इसको। आई नो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग सर। ठीक है, तो अपसेटिंग की जगह हम डिसअपॉइंटिंग लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिया गया है, यहाँ पे अंडरलाइन देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डू एज डायरेक्टेड करना है यहाँ पे। तो सी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो सी के साथ, सी एक सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा। सी हैज़ टॉट, ये थर्ड फॉर्म आ गया इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, आई गो टू मुंबई, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ING लगता है और प्लस इज़ IM लगता है, जो भी है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मुंबई आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ है आपका, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू और डज और डिड। तो यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर डू लगा देंगे क्योंकि इसको हमें प्रेजेंट में ये बात हो रही है तो प्रेजेंट कर देंगे। आई डू गेट अप
अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो इसमें आ जाता है आपका इट रेन्ड यस्टरडे एट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब है कि हम लास्ट में डिडंट इट, डोंट इट, इजंट इट ये लगाते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे देखेंगे रेंड की बात आ रही है, यानी कि हो चुकी बात है, हो चुकी है मतलब डिड की बात आ गई, पास्ट की बात कर रहा है। तो इट रेंड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी कि नहीं, समझे आप। मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि कल बारिश हुई थी कि नहीं, ठीक है। ये इसमें मज़ा आया कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन टैग होता है। तो इज़ रेन यस्टरडे, इट रेन यस्टरडे, कल बारिश हुई थी, डिडंट इट, क्या नहीं हुई, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए पैराग्राफ ऑन पेट्रोलिज्म इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। अच्छा, आपको जो राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए आपको इन सभी पॉइंटों को जोड़ करके आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है जो इन पॉइंटों को भी इंक्लूड करे, ठीक है। जैसे कि हम राइट करेंगे और उसमें ये पॉइंट्स दिखाई दें, कहीं कहीं बीच बीच में इसका यूज़ किया गया, ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो लाइन से लिखा है ऐसे ही आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। We all know that the COVID-19 has spread its name across the country. Its name is coronavirus. When the coronavirus came to our country, all of were scared. Due to coronavirus, we fought with ourselves and our family. We have also fought in the interest of our country. एक हमने word use कर दिया, country के लिए हमने करा। और everyone did their job to stop the COVID-19. Everyone worked with maintaining social distancing, wearing masks because coronavirus was with us. हमारे साथ था इसलिए हम ये कर रहे थे। During the pandemic, government gave good support and make many rules too. By government norms, मतलब गवर्नमेंट के नियम अनुसार everyone would have to stay away from each other at least 3 meters. ये मतलब गवर्नमेंट ने नियम निकाला था। और उसके बाद वी शुड हैव टू कीप सैनिटाइज़र एंड वॉश आवर हैंड एवरी फॉर 2 मिनट्स, एवरी आवर फॉर 2 मिनट्स, हर घंटे में 2 मिनट के लिए हाथ धोएं। ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड वी हेल्प्ड, ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड वी हेल्प्ड such people who needed help. We worked for home. Some of us lost their jobs as well. That shows our passion and sacrifice toward the nation. हम में से कई लोगों ने लॉकडाउन में दूसरों की मदद की, ठीक है, और हमने वर्क घर से काम किया। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी तक भी खो दी क्योंकि कंपनियां बंद रही, उन्होंने निकाला। ये सब चीज़ें जो है हमारी देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति और हमारे जो सेक्रीफाइस है, जो हमारा त्याग है, हमारा पैशन जो है, आप उसके लिए समर्पण है, वो दिखाती है, राष्ट्र के लिए वो चीज़ दिखाती है। नाउ दिस वायरस इज़ अंडर कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन कैंप्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। अब ये वायरस जो है वैक्सीनेशन कैंप के ज़रिए गवर्नमेंट के इसको थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जा रहा है। वी शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, और हम जल्द से जल्द सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। एंड वी ऑल्सो एनकरेज अदर फॉर इट, और हम दूसरों को भी इस वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नाउ टाइम इज़ नियर टू एंड ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 के खात्मे का समय नज़दीक है। बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू वैक्सीनेटेड गोइंग टू गेट द वैक्सीनेटेड, द ना लगा के सीधा वैक्सीनेटेड लगा दोगे तो भी सही है। बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड, हम सभी के सभी जो है टीकाकरण युक्त होने वाले हैं, इसलिए कोविड-19 का खात्मा नज़दीक है। ये हमने मतलब एक पैराग्राफ अपनी मर्ज़ी से बनाया। आप इसमें 2-4 पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें, कुछ नया बनाना चाहें तो उसको इसमें बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th के क्वेश्चन में है, ये एक तरह से आपको एक पोएम की जो है छोटी सी पैराग्राफ टाइप दे रखी है, जो कि आपकी बोल सकते हैं पद बोल सकते हैं हिंदी में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हम बेसिस पे देंगे, इसी पोएट के बेसिस पे, इसी पोएम के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है ए, हाउ डिड द डक प्रेज द कंगारू। तो द डक प्रेज द कंगारू फॉर हिज होपिंग एबिलिटी, ठीक है। ये तो एक लाइन में इसका सिंपल सा आंसर हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। द डक सेज दैट ही लिव्स इन नेस्टी पॉन्ड एंड हिज लाइफ इज़ बोर, ठीक है। बस ये लिखना चाहो यहाँ तक लिख दो। अगर आप और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहोगे या प्रेज़ करना चाहोगे तो उसने क्या करा, प्रेज़ जो है कि ही रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम ए राइड ऑन हिज बैक, ठीक है।
अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट इसका पूछा गया है, व्हाट डिड द डक से अबाउट हिज लाइफ इन द पॉन्ड। द डक फील्स सॉरी फॉर हिज लाइफ एज हिज ऑन लाइफ इज़ ए बोर एंड ही स्पेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ इन नेस्टी पॉन्ड। उसके बाद सी ऑप्शन की बात करते हैं, व्हाट डिड द डक विश टू डू। द डक विश टू डू द डक विश दैट इट कुड होप लाइक कंगारू सो दैट वो कंगारू की तरह कूद सकता था। होप मतलब कूदना हो गया है यहाँ पे। सो दैट इट वुड बी एबल टू रोम द वर्ल्ड, वो पूरे मतलब संसार का जो है संसार का भ्रमण कर सके। एंड ही वॉन्ट्स टू विजिट फार ऑफ इमेजिनरी लैंड्स, वो काल्पनिक धरतियों पर जो जिनका नाम डी और जेली बोली था उनको देखने के लिए जो है वो गोइंग टू द ग्रेट डिस्टेंसेस ओवर द लैंड एंड सी, वो समुद्र और ज़मीन के अंत तक जाना चाहता था। ठीक है, इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। अब आते हैं विश के बाद में लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी बात कर लेते हैं। डी पार्ट है, फाइंड द सिनोनियम ऑफ वर्ड अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जो इंटरेस्टेड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल बोर। यस, और यही लाइन आपको बोर जो है पोएम में मिल जाएगी। आपको दिखा देता हूँ पोएम में ये बोर कहाँ लिखा है, ये रहा देखिए बोर। ठीक है, इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ से बोर निकाला हमने। ठीक है, तो हमेशा जब सिनोनियम या एंटोनियम पूछा जाएगा तो इस पैसेज से ही पूछा जाएगा, इस पैसेज में ही वो आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पैसेज में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन इंग्लिश का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों की मदद हम करते रहेंगे जितना हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट पूर्ण रूप से आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती, जब तक हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट लगी हुई है काम आपको सही करने में, आप लोगों के लिए अच्छा करने में। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, उनके सामने भी कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं। तो सब कुछ को देख करके जल्द से जल्द आपका जो है क्लासेस बढ़िया से रेगुलर चलेंगी, तो आपको और आनंद आएगा पढ़ने में। तो हैव ए गुड डे।